हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी में। अब देखो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिसका हिंदी मीन्स होता है द्विघात समीकरण। अब देखो ये होता क्या है, जिस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c। अब जो उसके मूल होते हैं, जो फॉर्मूला है वो है -b ± √b² - 4ac/2a। अब विभक्तिका की बात करें, जिसको d बोलते हैं, d = b² - 4ac होता है। d = कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो जो आपके मूल है वो परमेय होंगे। और d = पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जो आपके मूल है वो अपरमेय होंगे। और d = 0 है, तो जो आपके मूल है वास्तविक, रियल और समान, सेम होंगे। d > 0 है, तो आपके मूल है वो वास्तविक और असमान होंगे। d < 0 है, तो आपके जो मूल है वो काल्पनिक और असमान होंगे। अब बात करें हम इसके एबीसी के गुणों की। बात करें एबीसी के जो गुण हैं, if c = 0 तो एक मूल 0 1 होगा। if b = 0 तो जो मूल है वो बराबर एवं विपरीत होंगे। जैसे 4x² + 0x + -9 = 0। तो देखो इसमें क्या है, b = 0 है, तो मैंने बोला मूल वास्तव, मूल बराबर और विपरीत होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3 2x - 3 = 0। अलग अलग से सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 = 0 और 2x - 3 = 0, तो x = -3/2 और x = 3/2। मैंने बोला बराबर, ये बराबर तो है, और मैंने बोला विपरीत, तो ये माइनस से उसको विपरीत कर रहा है, ये मूल बराबर और विपरीत होंगे। अगला है, अगली प्रॉपर्टी है इसकी, if मैं बोल रहा हूं a = c है, तो मूल है वो व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के उल्टे। जैसे कि 2x² - 5x + 2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो यहां पर मैंने बताया कि a = c है, तो मूल व्युत्क्रम होंगे। तो 2x² -x + 2। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2x, तो यहां बचेगा x - 2 और अगला -1 x - 2। ये दोनों सेम है, अपन इसमें से एक लेंगे तो इससे बनेगा 2x - 1 और एक बनेगा x - 2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x = 1/2 और x = 2। मैंने बोला कि जब a = c होता है तो मूल व्युत्क्रम होते हैं, तो यहां पे x = 1/2 आया है और x = 2 आया है, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है।
बंधन। अगली प्रॉपर्टी है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो मूल है क्या है, एक होगा और अगला मूल है वो c अपॉन a होगा। ठीक है, बात करें मूलों का योगफल जो होता है माइनस b अपॉन a, मूलों का गुणनफल जो होता है c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब मूलों के गुणधर्म आते हैं, मूलों के गुणधर्म 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर। अब इसको मैं आगे ले सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा पे होल स्क्वायर। अब दोहरा समीकरण में आता है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, जिसको बोलते हैं एम अरिथमेटिक मीन और इसको बोलते हैं जीएम ज्योमेट्रिक मीन। तो 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन होता है g इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो g इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बीटा। अब देखो बात करते हैं कि मूलों से अपन दोहरा समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका x स्क्वायर प्लस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा, ये आपका दोहरा समीकरण होता है। अब मूल और भी आते हैं इसमें 1 ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और इसमें रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।